और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से भारत की जीडीपी में जबरदस्त उछाल आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ले डूबे, मुझे क्या। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप को अपने कर्मों का फल मिल गया है। भारत की इकोनॉमी ने बता दिया है कि वो डेड नहीं बल्कि डैडी है। और किसका डैडी है वो आप जानते हैं। भारत के सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी आई है। इसकी ग्रोथ 9.3% रही है। सर्विस सेक्टर में व्यापार, होटल, परिवहन, वित्तीय सेवाएं और अन्य सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे उद्योगों में 7.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा भारतीय लोगों ने खरीदारी पर अपना खर्च भी बढ़ा दिया है, जिसके चलते निजी उपभोग खर्च में 7% की वृद्धि हुई है। यानी भारत की इकोनॉमी दुनिया का सबसे चमकता सितारा बन गई है। बहरहाल अब आते हैं दूसरी धमाकेदार खबर पर। पीएम मोदी के चीन पहुंचते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें फोन मिला दिया। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से कहा है कि जल्द से जल्द जंग खत्म करवा दो। जेलेंस्की समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बस की कुछ नहीं है, वो हमें धोखा दे रहे हैं। ऐसे में पुतिन सिर्फ पीएम मोदी की बात ही मान सकते हैं। इसीलिए आनन फानन में जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन मिलाया। यूक्रेन अब अमेरिका को छोड़कर किस तरह से पीएम मोदी के पास आ रहा है, अब वो देख लीजिए। जिस यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए अमेरिका ने भारत पर दंड के रूप में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ थोपा था, वही यूक्रेन अब भारत के डीजल की बदौलत आगे बढ़ रहा है। जुलाई के महीने में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा डीजल भारत से खरीदा है। भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बन गया है। भारत से यूक्रेन में डीजल का डेली शिपमेंट औसतन 2700 टन देखने को मिला है। भारतीय मूल का डीजल कई माध्यमों से यूक्रेन पहुंच रहा है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा रोमानिया के डेन्यूब नदी के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहा है। इसके अलावा भारतीय डीजल तुर्की के रास्ते भी यूक्रेन पहुंच रहा है। बताइए, इन खबरों को देखने के बाद अमेरिका की क्या हालत हो रही होगी। पाकिस्तान तो वेंटिलेटर पर ही चला गया होगा। भारत की यही ताकत देखकर आज चीन जैसा देश भी नतमस्तक हो गया है। पीएम मोदी को खुश करने के लिए चीन क्या क्या नहीं कर रहा।